कल 30 अगस्त शनिवार भाद्रपद मास की सप्तमी तिथि है और यह कोई आम सप्तमी नहीं है, यह गणेश सप्तमी है और साथ ही संतान साधक व्रत का भी गुण जुड़ा हुआ है। यानी गणपति की कृपा, शिव शक्ति का आशीर्वाद और संतान प्राप्ति की मंगल वृत्ति सब कुछ एक साथ है। ऐसे शुभ योग पर किया गया सच्चा, सरल और श्रद्धापूर्ण उपाय जीवन के अंधेरे बदल सकता है। आइए विस्तार से समझते हैं क्यों यह दिन इतना महत्व रखता है, कौन कौन सी सामग्री लेनी चाहिए, इन सामग्रियों का अर्थ क्या है। अच्छी कथा, विशेष राशियां और छोटे छोटे नियम तथा सावधानियां देखिए महाराज। किसी भी उपाय का सही फल तभी मिलता है जब समय, तिथि, वातावरण अनुकूल हो। आज जो तीनों तत्व साथ बैठे हैं सप्तमी तिथि, जो अपनी ही जगह पवित्र है, गणेश सप्तमी, विघ्नहर्ता की विशेष उपस्थिति, संतान साधक व्रत, संतान संबंधी इच्छाओं में बल, ये तीनों मिलकर एक ऐसा द्रव्यमान बना देते हैं जिसमें हमारी मनोकामनाएं तेज होकर फल सकती हैं। मात्र 51 चावल के दाने, एक हल्दी का दीपक, साथ में 7 चने की दाल का उपाय। इस विशेष पावन पर्व पर आपका घर का कोई भी एक व्यक्ति, कोई एक ऐसी माता बहन शिव मंदिर में इस उपाय को करती है तो पूरे घर परिवार में चल रही परेशानियां भी समाप्त होगी और मनोकामना भी पूर्ण होगी। महाराज जी, जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, केवल वह इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाती है। मात्र 51 चावल के दाने, अक्षत पूरे टूटे नहीं होने चाहिए, एक हल्दी का दीपक, हल्दी से बना छोटा दीपक या हल्दी के ऊपर तेल घी लगाया गया दीपक, 7 चने की दाल, एक छोटा पत्ता या दूर्वा को अर्पित करने के लिए। देखिए महाराज जी, अब हम आपको बता देते हैं उपाय के मुख्य रहस्य, जैसे कि किस उपाय को करने से क्या होगा। 21 चावल के दाने, अक्षत चावल समृद्धि, पोषण और स्थिरता का प्रतीक है। 51 ये एक विशेष संख्या है जो पूर्णता और शुरुआत दोनों का सूचक है। यह छोटे छोटे हिस्सों में न टूटने वाला समर्पण दर्शाती है। अक्षत से जीवन के बुनियादी तत्व, आहार, स्थिरता और संतोष की मांग होती है। हल्दी का दीपक भी आरोग्यता और शुभता का प्रतीक है। हल्दी के दीपक द्वारा आप अपने घर के वातावरण से नकारात्मकता दूर करने और स्वास्थ्य समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। हल्दी की मृदुता और औषधीय ताकत को दीपक में समर्पित करना बेहद हितकर होता है। चने की दाल, चने का संबंध अन्न और संपत्ति से है, साथ ही यह बंधन और परिवार के भोजन का प्रतिनिधित्व करती है। चने की दाल का दान घर में लक्ष्मी के स्थायी वास का संकेत देती है। इन तीनों को शिवलिंग या गणेश प्रतिमा के समीप समर्पित करते ही एक तत्व का समन्वय बनता है। हल्दी, समृद्धि, अक्षत और पारिवारिक स्थिरता, चना दाल। आज की इस शिव महापुराण की कथा में एक पत्र आया है। पत्र से जाने किस महिला के साथ चमत्कार हुआ जिसने इस विशेष उपाय को सप्तमी तिथि के दिन किया। सुनीता गांव की एक साधारण सी महिला थी। पिछले 4-5 साल से उनके घर में संकट था गया। 3 बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई थी और घर का माहौल भी तनावपूर्ण था। क्या न किया, ढेरों उपाय, सलाह, पर कुछ भी स्थायी असर नहीं हुआ। फिर किसी ने उनसे कहा, भाद्रपद पर गणेश सप्तमी और संतान साधक व्रत के समय 51 अक्षत और एक हल्दी दीपक तथा चने की दाल का समर्पण करो। सुनीता ने सच्चे मन से यह साधारण सा उपाय किया। मंदिर में दूध नारियल चढ़ाया, 21 चावल समर्पित किए, हल्दी का दीपक प्रज्वलित किया और चने की दाल दान कर दी। उसने केवल इतना कहा, हे गणेश, हे शिव, मेरे घर को संबल दो। कुछ ही हफ्तों में क्या हुआ, उसके पति को एक अच्छा प्रस्ताव मिला। छोटे छोटे काम से घर की आमदनी बढ़ने लगी। बच्चों के लिए एक सहायता मिल गई जिससे पढ़ाई फिर से हुई। पर सबसे बड़ा परिवर्तन सुनीता के मन में आया। आशा और धैर्य लौट आया। आज सुनीता कहती है, मुझे चमत्कार चाहिए था पर भगवान ने मुझे जो दिया, स्थिरता, अवसर और आशा, वह सबसे बड़ा चमत्कार था। यह कहानी हमें सिखाती है उपाय का असली फल केवल बाहरी बदलाव नहीं बल्कि अंदर का विश्वास और आशा भी है, और वही सबसे बड़ा वरदान है। क्या भरोसा। महाराज जी, अगला पत्र आपका हो तो देखिए, आपको इस उपाय को श्रद्धा मन भाव से अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कल की वीडियो में। जिन माता बहनों ने अपनी राशि से जुड़ा फटी जानवरों के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखा था, वे लोग जान लो, अपनी राशि से जुड़ा भाग्य कल की 2 विशेष राशि। सबसे पहली राशि वृषभ, जिनकी आजकल आर्थिक उथल पुथल है या घर परिवार में अस्थिरता है,
इस उपाय से स्थायित्व और वित्तीय सुधार की संभावना बढ़ती है। दूसरी राशि कन्या, जिनके करियर, नौकरी या कार्य क्षेत्र में रुकावटें आती रहती हैं, इस उपाय से मार्ग साफ होने और मेहनत का फल मिलने के योग होते हैं। पर याद रहे, यह केवल दिशा निर्देश हैं। तो बात कर लेते हैं हम 51 चावल के दाने और एक हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। तो देखिए, महाराज की वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है और हम आपको आगे संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि आपको चावल के दाने कहाँ से लेना है, उपाय को किस प्रकार करना है, शिव मंदिर में किस समय करना है, कैसे करना है, घर आकर के क्या करना है, शिव को क्या बोलकर आना है। ठीक है, तो वीडियो को बीच बीच में से स्किप ना करें। 51 अखंड चावल के दाने और हल्दी का दीपक, तो भोलेनाथ की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आज मैं वो हर छोटे छोटे चरण को विस्तार से समझाऊंगा। कई सारी माता बहनें उपाय को बहुत जल्दी करती है और फिर कहती है शिव हमसे प्रसन्न नहीं होते, सबसे पहले मन को शांत कर लो। सुबह हो तो नित्य स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लो। यदि प्रदोष काल में कर रहे हो तो भी साफ सुथरे कपड़े पहनो। मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास हो, यही सबसे बड़ा साधन है। आत्मा में अहंकार या जलन न रखो। उपाय केवल शिव मंदिर में किया जाना अनिवार्य है, घर में नहीं, मंदिर में ही करना है। 51 अखंड चावल के दाने, एक एक दाना पूरा फटा न हो। बाजार का ले सकते हो या घर की रसोई के दाने भी चलेगा। हल्दी का दीपक, जो कि गेहूं के आटे से दीपक बनाएं और उसमें हल्दी पीसी अच्छी मात्रा में मिलाएं। नमक बिल्कुल न डालना है। दीपक में रुई की बत्ती लंबी और तेल भरें। तेल के लिए तिल का तेल आदर्श है, पर आप तिल सरसों साधारण दीप तेल में से कुछ चुन सकते हो। कम से कम इतना तेल डालने की दीपक स्थिर जलता रहे। हमें इस उपाय को यदि सुबह के समय कर रहे हैं तो आपको 1 लोटा शुद्ध जल शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लेकर के जाना है। यदि आप इस उपाय को साथ में कोई अन्य सामग्री भी लेकर के जाना चाहते हैं तो आप वह भी लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फूल, कुछ ताजा पुष्प, 1-2 पुष्प मंदिर के लिए और एक पुष्प घर ले जाकर रखने के लिए। यदि आप इस उपाय को करने के पश्चात शिव जी की शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करना चाहते हैं, अष्टगंध समर्पित करना चाहते हैं, बेलपत्र, तो आप ये अन्य सामग्री भी समर्पित कर सकते हैं। लेकिन हमें सबसे पहले उपाय करना है। उसके पश्चात अब देखिए, महाराज जी आपको एकदम शुद्ध अच्छे से अखंड एक छोटी सी पोटरी कागज है, जिनमें 51 चावल के दाने बांध कर रख लीजिए। एक छोटा बर्तन दीपक रखने के लिए, ताकि तेल टपकने से समस्या न हो। अब देखिए महाराज जी, हम इस उपाय को कर रहे हैं तो हमें इस उपाय को करते समय कुछ सावधानियां भी भारत नहीं है, इसलिए हम आपको उपाय को विस्तार से बता रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका उपाय सफल हो। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के बारे में। हल्दी दीपक बनाने की विधि, दीपक बनाने की विधि विस्तार से बताऊंगा। साधारण है, ध्यान से बनाइए। एक साफ बर्तन में गेहूं का आटा आवश्यकता अनुसार निकालिए। छोटी सी लोई के बराबर आटा ले लीजिए। इसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छी मात्रा में मिला लीजिए। हल्दी रंग दीपक को शुभ बनाती है। नमक बिल्कुल न डालें। पानी बहुत कम डालकर मिश्रण को गूंथा जाए ताकि एक नरम लोई बन जाए, बहुत सख्त नहीं और बहुत नरम भी नहीं। अब उस लोई की छोटी छोटी लोई लेकर बीच में गड्ढा बना दीजिए। दीपक का आकार कटोरी जैसा होगा ताकि बत्ती आ सके। दीपक में रुई की बत्ती रखें। रुई को बीच से थोड़ी लंबी रखें ताकि बत्ती दीपक से ऊपर रहे। अंत में दीपक में तेल भरें। ध्यान रहे कि तेल बत्ती के आसपास पर्याप्त रहे। अब दीपक प्रज्वलित करने के लिए तैयार है। दीपक पूरी तरह सूखा न हो, नर्म आटा आवश्यक। दीपक को जलाकर परीक्षण कर लें ताकि मंदिर में जलाते वक्त समस्या न हो। अब हमारा दीपक बंद करके तैयार हो गया है। अब बात कर लेते हैं इस मुख्य उपाय के बारे में, 51 चावल के दाने। तो देखिए महाराज जी, आपको चावल के दाने कहां से लेना है, कैसे लेना है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, बहुत से लोग पूछते हैं क्या घर का चावल चलेगा या बाजार का, किस तरह का चावल लेना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, घर का सामान्य चावल या बाजार का कोई भी पूरा दाना चलेगा, पर एक शर्त, 51 दाने अखंड व पूरा होना चाहिए। दाने फटे हुए न हो। 51 दानों को आप एक साफ सुथरे डिब्बे या कागज की पुड़िया में रखकर मंदिर ले जाइए। मंदिर तक जाते समय पुड़िया खुले न हो और दानों पर विश्वास और श्रद्धा बनी रहे। अब देखिए, हमारे चावल के दाने भी तैयार हो गए और हमारा दीपक भी। अब बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने का सबसे उत्तम समय कौन सा है। मैंने किस समय हमें इस उपाय को करना है, प्रदोष काल का समय या सुबह का समय। देखिए महाराज जी, जैसा कई भक्त पूछते हैं कब किया जाए, मैं 2 विशेष समय बताता हूं। सुबह का समय उत्तम प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक, इससे दिन का मंगलप्रद आरंभ होता है। यदि सुबह 7 बजे तक जाना संभव नहीं
तो 12 बजे से पहले भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं महाराज जी प्रदोष काल के समय की। कई सारी मात्रा बहाने सुबह के समय नहीं है, तो सबसे उत्तम समय प्रदोष काल का समय भी है, जो शिव जी को अत्यंत प्रिय है। प्रदोष काल सायंकाल 5 बजे से 6 बजे के बीच ये समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। यदि आवश्यकता हो तो 7 बजे तक भी किया जा सकता है। आप जिस भी समय जाओगे ठीक ठाक उसी समय श्रद्धा भाव से करिए। देखिए महाराज जी, अब हमारी इस उपाय की सामग्री भी तैयार हो गई है और हमने आपको समय भी बता दिया है। तो देखिए, एक मुख्य बात, यदि आप को सुबह के समय कर रहे हैं तो महाराज जी सुबह के समय तो शिव जी की शिवलिंग पर सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ेगा, फिर उसके पश्चात आपको इस उपाय को करना है। और यदि प्रदोष काल के समय कर रहे हैं तो आपको एक साधारण दीपक प्रज्वलित करना है, फिर उसके पश्चात आपको उपाय करना है। ठीक है। और हाँ, एक विशेष और मुख्य बात कही, सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर जाते से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। जैसे कि जी आज आपने एक बेलपत्र लाए हो तो मुझे, जी आपके पास तो बहुत सारे फूल दिख रहे हैं, एक फूल दे दो मुझे, आपको शिव मंदिर में जाकर के इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, केवल अपने जो अपनी सामग्री लेकर गए हैं उसी से उपाय करना है। अपने गांव के आसपास में जो भी शिव मंदिर हो, जो भी शिवालय हो, वहां पर पहुंच जाइए। शिव जी की शिवलिंग के पास में एक ऐसे स्थान पर बैठ जाइए जहां पर आप अपना उपाय पूर्ण रूप से कर ले और किसी अन्य माता बहनों को दिक्कत या परेशानी ना आए। और आपको उपाय करते समय, ठीक है, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि इसकी सबसे पहले चावल का दाना शिव जी की शिवलिंग पर कहां समर्पित करना है। तो देखिए, अभी गणेश जी का समय चल रहा है, तो आपको सबसे पहले गणेश को श्रद्धा से अर्पण, सबसे पहला चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित कीजिए। मन मन में अपनी मनोकामना शांत भाव से कहिए, छोटा सा मनन, हे विघ्नहर्ता, मेरी मनोकामना के मार्ग को सुगम कर दीजिए। आप गणेश मंत्र 3 बार जप सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः। शिवलिंग पर जलाभिषेक, जल का लोटा निकालिए और शिवलिंग पर धीरे धीरे जल चढ़ाइए। जल चढ़ाते समय मन में बार बार एयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करें। यह सबसे मुख्य मंत्र है। आप मन में 11 बार, 21 बार या 108 बार जप कर सकते हैं, परंतु यदि समय कम हो तो कम से कम 11 बार अवश्य जपें। जलाभिषेक के साथ ही विनम्रता से कहिए, हे भोलेनाथ, मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दो, जीवन के कष्टों को दूर कर दो। अब बात कर लेते हैं हल्दी के दीपक के उपाय के बारे में। इस उपाय को भी आपके साथ में ही करना है। हल्दी दीपक प्रज्वलित और आरती, अब अपना हल्दी दीपक निकालिए और उसमें आग लगाइए। मंदिर नियम के अनुसार दीपक वहां जलाना था, तो मंदिर की अनुमति देखिए। पर यदि मंदिर अनुमति देती है तो दीपक शिवलिंग के पास रखें और प्रज्वलित कीजिए। दीपक जलाते ही ध्यान से कहिए, यह दीपक मेरे जीवन का अंधकार मिटाए, गरीबी और दुख दूर करे और घर में लक्ष्मी का वास कराए। दीपक की लौ से शिवलिंग का प्रकाश पूजन आरती कीजिए। दीपक को धीमे धीमे घुमाइए और ओम नमः शिवाय अथवा कोई भक्ति गीत गाते हुए अरे, अब जो आपने अपने साथ अन्य सामग्री लेकर के आए हैं, जैसे कि पुष्प लेकर आए हैं, अंत में फूल अर्पित कीजिए। एक छोटा सा पुष्प मंदिर से लेकर घर के मंदिर के लिए अपने साथ रख लीजिए। ध्यान रहे, जो भी पूजा सामग्री आपने मंदिर में छोड़ा है वह मंदिर के नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। कुछ मंदिर चावल दाने वापस नहीं लेने देते, इसलिए पुष्प घर के लिए अलग रखें। पूरा कार्य करने के बाद हाथ जोड़कर कहते हैं, धन्यवाद भोलेनाथ, आपकी में आता हूं, मेरी मनोवांछाएं आप पूर्ण करिए। शांति और प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकलिए। अब आपका उपाय पूर्ण हो जाता है। देखिए महाराज जी, आप उपाय करने से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आपको पूर्ण बातें अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। कुछ सावधानियां और विशेष बातें जो आपको हमने पहले भी बता दी हैं, लेकिन आपको एक बार फिर से बता देते हैं। फिर इसके पश्चात हम जानेंगे 7 चने की दाल वाला उपाय, जो कि स्वर्ण समर्पण वाला उपाय है। तो देखिए कुछ मुख्य बातें, के दाने फटे न हो, यह सबसे महत्वपूर्ण। अखंड दाने ही रखें, दीपक में नमक न डालें, आपने साफ कहा था, इसलिए नमक बिल्कुल मना। यदि किसी कारणवश 1-2 दाने छूट जाए, घबराइए मत। श्रद्धा के साथ जो कर सके वही करें, पूरा मन लगाकर करें तो प्रभाव मिलता है। यदि आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति इस उपाय को करता है तो आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं महाराज जी, और क्या क्या समस्या समाप्त होगी, ध्यान से सुनिए। मन में शांति और स्थिरता आती है, में आने वाली अनावश्यक बाधाएं कम लगती हैं, धन संबंधी परेशानियां धीरे धीरे घटने लगती हैं, आर्थिक
स्थिति बेहतर होने लगती है, पारिवारिक संबंधों में स्नेह और समझ बढ़ती है। जिन इच्छाओं का मन में लगातार अभाव रहा उन पर वास्तविक परिवर्तन देखने को मिलता है। ध्यान रहे, ये लाभ श्रद्धा और कर्म दोनों से जुड़े हैं। शिव की कृपा तो मिलेगी पर प्रयास भी साथ रखिए। तो देखिए भक्तों, अब हम बात कर लेते हैं 7 चने की दाल के उपाय के बारे में। देखिए, ये बड़ा और विशेष महा उपाय है। यह केवल विशेष तिथि पर ही किया जाता है और इस उपाय को केवल वह व्यक्ति कर सकते हैं जिनके जीवन में धन की समस्या है, जिनके पास पैसा आते ही रुक जाता है या कहीं अटक जाता है, जिन्हें मेहनत के बावजूद कभी आर्थिक उन्नति नहीं मिल पाती, जिन्हें बार बार कर्ज और तंगी का सामना करना पड़ता है। उन सबके लिए यह उपाय अमृत के समान है। सिर्फ 7 चने की दाल, बस इतना सा करना है। और देखना भक्तों, आपके जीवन में कैसा दिव्य परिवर्तन होता है, कब और कैसे करना है। अब मैं आपको उपाय की संपूर्ण विधि बताता हूं। सबसे पहले आपको 7 चने की दाल तैयार करनी है। ध्यान रहे, 7 चने की दाल यानी एक चने में 2 दाने होते हैं। उस हिसाब से बिल्कुल 7 दालें, और इन 7 दालों का कोना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये शुद्ध, अखंड और साफ सुथरे होने चाहिए। इस उपाय को भी आपको शिव मंदिर में ही करना है। अब बात कर लेते हैं समय के बारे में, आपको किस समय करना है। ये आप इस उपाय को शिव मंदिर में किसी भी समय कर सकते हैं। अब शिव मंदिर पहुंच जाइए, श्रद्धा भाव से अपने 7 चने की दाल भगवान शिव को अर्पित करें। याद रखें, यह उपाय केवल तभी सफल होगा जब आप इसे शुद्ध मन और पूर्ण विश्वास से करेंगे। दाल चढ़ाते समय अपने हृदय की व्यथा भगवान शिव को सुनाएं, उनसे कहें, हे भोलेनाथ, हमारे जीवन से दरिद्रता का नाश कीजिए, हमारी मनोकामना पूरी कीजिए, धन का प्रवाह हमारे जीवन में बना रहे। आपका जो ये वाला उपाय है अब यहाँ पर समाप्त हो जाता है। अब शिव जी को आप प्रसन्न कर लेते हो और साथ में गणेश जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। अब घर आकर के आपको छोटा सा कार्य अवश्य करना है। अब भक्तों, केवल मंदिर जाकर उपाय करना पर्याप्त नहीं है, घर लौटकर आपको एक छोटा सा कार्य भी करना होगा। घर में जो भी आपका शिवलिंग है, पिंडी है, या फिर यदि शिवलिंग नहीं है तो आपका छोटा सा मंदिर है, वहां पर जाकर भी आपको जल चढ़ाना है और भगवान को प्रणाम करना है। साथ ही घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक प्रज्वलित करना है। यही दीपक आपके घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है और को बाहर निकाल देता है। आऊं त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। यदि भक्तों आपको यह हमारा उपाय अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें।